friends. Wonderful tips today from Wonder Tips channel for becoming a very good, powerful, motivational speaker. Are you ready? Let us start. What I want to tell you that public speaking is a very, very simple thing. But we need some tips, points where you can go ahead. How it will be? You will have to become more and more disciplined. Daily, you will have to do practice. Practice for what you are doing, what you will be speaking. You will have to select your niche. आप किसके ऊपर ये मोटिवेशनल स्पीकिंग करना चाह रहे हैं? फूड के ऊपर, ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, गुस्सा कंट्रोल करने के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, क्या चीज़? ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यू हैव डन समथिंग बेटर. मैंने दोस्तों अभी तक देखा जाए तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली. यू कैन डू इट योर ओन. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको देना चाहते हैं, आपका एम क्या है, दैट इज़ द मेन थिंग विच वी कैन लर्न. अगर आपकी भावनाएं ठीक हैं, आपका पर्पज़ लोगों को फ़ायदा देना है, तो आप इसको बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं. मेरा पर्पज़ जब ये पब्लिक स्पीकिंग का हुआ, वो आइडिया कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ. टेक्सटाइल लाइन में पिछले करीब समझ लो 40 साल से मैंने बेहतरीन पारी खेली है अपनी ज़िंदगी की. वो खेलते खेलते, क्योंकि कभी भी हमें कोई एक्सपोर्ट या कोई स्पेशल क्वालिटी बनानी होती थी, तो हम जो अपनी 300-400 आदमियों की टीम थी उसको पूरा मोटिवेट करते थे, उसको पूरा एजुकेट करते थे. और जो ट्रेनिंग सिस्टम था वो मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ कि हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड. जब ये एफर्ट्स हमने किए तो उसके बाद में हमें कॉन्फिडेंस था कि जब हम अपनी चीज़ों को अपने लोगों से मनवा लेते हैं, अपने ढंग से उनको ढाल लेते हैं, क्वालिटी वो दे पाते हैं जो हमें चाहिए, ट्रेनिंग वो दे पाते हैं जिससे कि उनको आसानी मिले, तो दोस्तों फिर क्या था, उतर गए इस मैदान में. पर्पस सिर्फ साफ है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ कैसे शानदार बने. और इस शानदार को लाइफ को बनाने के चक्कर में मैंने देखा है कि थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, बट वी कैन डू इट वेरी वेल. मैं उन नए एस्पायरेंट्स को जो कि पब्लिक स्पीकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ लोगों को, अपनी ऑडियंस को फ़ायदा देना चाहते हैं, वहाँ बताना चाहूँगा कि वो केवल और केवल शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपनी पब्लिक के सामने, जो भी उनकी ऑडियंस है उनके सामने खड़े हो जाएं, बोलें. कंटेंट के लिए मैं बता दूं आपको, कंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर हालत में अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी ऑडियोज़ देखनी पड़ेंगी, अच्छे सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे. आई एम लर्नर बाय हार्ट, एज आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स. सो व्हाट आई डू, आई लर्न फ्रॉम अदर्स, and from each other we can do lot of things. More you go into the details, you will find more and more better content, and better content you are giving, put it to the social media. I am doing social marketing also. It depends on you. When you have self belief, you can do any damn thing in the world. My dear friends, in COVID-19 मैंने योगा को बहुत अच्छी तरह से सीखा. योगा मैं शुरू से शौकीन हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अभी सीखा. उसके बाद में किताबें पढ़ी. एक बहुत अच्छी किताब मैंने लिखी, लव योर लाइफ. ये अवेलेबल है, लिंक भी इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और फिर किताबें पढ़ने के बाद उनके रिव्यूज़ दिए, ब्लॉगिंग शुरू की, मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की. यूट्यूबिंग ऑलरेडी मेरी 2.5-3 साल से चल रही है, वंडर टिप्स चैनल के नाम से. तो दोस्तों, आपका पर्पज़ है कि आप एक पब्लिक स्पीकर अच्छे बने. आपका पर्पज़ है कि आप लोगों को कुछ दे पाएँ. आज जब लोग आपको टाइम देते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा टाइम कंज्यूम किया जा रहा है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आप जो 1 घंटे के अंदर वेबिनार में दे पाते हो,
उसको कोशिश करें कि उन्हें वो भर भर के झोलियाँ ले जाएं। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 5,000 10,000 लोगों के बीच में भी अपने बात को रखा है। जब शुरू में आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हतोत्साहित भी होना पड़ता है। आपको ये भी लगता है कि मैं क्या बोल पाऊँगा, क्या मैं अपना पक्ष रख पाऊँगा। शीशे के सामने बोलना, 2-4 परिवार के लोगों के सामने बोलना, उसकी बजाय जब आप सबको फेस करते हो वो बोलना कुछ मायने रखता है साथियों। और जब आप ऐसा रखते हैं तो आप देखिए कि आपको खुद मज़ा आने लगता है। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, और वो था कि जब मैं करीब शायद 6ठी क्लास में होऊंगा, पानीपत की बात है, लाला लाजपत राय पे हम भाषण दे रहे थे। उसके बाद में मैंने देखा कि हाउ आई फॉरगॉट, भूल गया मैं, क्योंकि वो जोशीला भाषण था। लाला लाजपत राय के कफन में लगी हुई एक एक कील हिंदुस्तान की आज़ादी का सबब बनेगी। सबब के साथ साथ हम भूल गए, तालियों गड़गड़ाहट ने हमें नीचे उतारा। दोस्तों, कुछ ये समझ लीजिए संस्कार ऐसे थे कि नेवर गिव अप की थिंकिंग मेरे माइंड में थी। हम दोबारा से 1 साल बाद फिर उतरे और उसके बाद में डिबेट्स में चैम्पियन बनते चले गए। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर हमने टेक्सटाइल लाइन के अंदर पूरा परचम लहराया अपनी बातों से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने लोगों के अंदर मोटिवेशन से, और वो चीज़ आज चरम सीमा पर पहुंच रही है। दोस्तों, हमारा पर्पस सिर्फ रहता है कि अगर हम मोटिवेशन से किसी की बैड एडिक्शन छुड़ा पाएँ, अच्छी आदतें दे पाएँ, किसी का नैतिक पतन होने से रोक दें, किसी को जीने की राह दिखा दें, दिखाने वाला तो वो है ऊपर वाला। तो दोस्तों, हमने तो अपने गुरुओं से भी यही सीखा कि जितना झुक के काम करेंगे, जितना लोगों से प्यार करेंगे, आपसे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी इसी धारणा को लेके आगे बढ़िए। किसी के मन में भी कोई सवाल है तो वो उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरी ईमेल पे डाल सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट माय डियर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। टिल देन।